तो वो पूर्ण खुशी हो जाते हैं। और यदि हम पूर्ण खुशी नहीं हैं तो ना तो हमारी भक्ति पूर्ण है और ना हम पूर्ण हैं, क्योंकि जब परमात्मा का पूर्ण प्यार हृदय में पूर्ण रूप से बैठ जाता है तो गुरु भक्त कहने लगता है कि जो परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा उनको अपनी पूर्ण याद देता है। क्योंकि परमात्मा कभी अपूर्ण याद देता ही नहीं है। यदि अपूर्ण याद दिया करता परमात्मा तो उसे हम पूर्ण गुरु कहकर के क्यों पुकारते। वो ही पूर्ण गुरु हैं, वो ही पूर्ण परमात्मा है। और उनका प्यार मिलने पर हमारी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। और कुछ हो या ना हो, लेकिन भविष्य की तो सदा सदा के लिए चिंता दूर हो जाती है। क्योंकि परमात्मा यदि आज हमें प्यार दे रहा है तो हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ही दे रहा है कि भविष्य में इनको मैं सुरक्षित रखूंगा। और परमात्मा का प्यार यदि भविष्य से हमें सुरक्षित नहीं रख सकता तो ये तो मानना पड़ेगा परमात्मा भविष्य के स्वामी नहीं होते होंगे। अब 100 में से मैं तो 100% ही कहूंगा, सभी जो है भविष्य की चिंता करते हैं। करते हैं कि नहीं, मेरे साथ बोल लिया करो। करते हैं ना? तुम्हारे में से भी कुछ करते होंगे। हाँ जी, तो बोल दिया करो। तो भविष्य का स्वामी नहीं माना क्या अपने इष्ट के प्यार को तुमने? और यदि मान रखा है तो फिर मान लो कि भविष्य की चिंता वो ही करेंगे। हमारे पास तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। करेंगे या नहीं? अरे करेंगे या नहीं? लड़ाई झगड़े यदि तुम करते हो उसकी तो चिंता तुम करो। और गुरु प्यार में ऐसी लड़ाई करते हो कि देखते हैं गुरु सेवा में इस वर्ष कौन आगे रहेगा।
वैसे कभी निकाला नहीं है कोई ऐसा 20 वर्ष कौन फर्स्ट रहा, कौन सेकंड रहा। निकाल लिया करो कई बार, थोड़ा दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि अब की वर्ष गुरु सेवा में कौन अव्वल रहा। थोड़ा ऐसा होना चाहिए। इस महीने में कौन रहा छोड़ो, इस वर्ष की बात तो छोड़ो, इस महीने में कौन रहा। नहीं समझे क्या है? जो सारे महीनों में अव्वल रहता है तो वो सारे वर्ष अव्वल रहेगा। तो महीने की बात बता दो फिर तुम। हाँ, इस महीने में सबसे अव्वल कौन रहा भाई? अरे बोलो ना। हाँ, तुम्हारे में से कोई रहा हो? क्या बोला? हाँ, क्या बोला रे? हाँ, अव्वल तो वही होता है जो हर क्षण हर पल अपने गुरुजी को सबसे अव्वल समझता है। हाँ, नहीं समझे क्या? तो किसने समझा सबसे अव्वल इस महीने में? है बेटियों में से, पहले हाथ खड़ा करो फिर बच्चों से कराऊंगा। बेटियों में से और बच्चों में से पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर ऐसे करते हैं, देख के करते हैं। नहीं समझे क्या? अरे अव्वल तो कोई पृथ्वी पे आज तक हो ही नहीं सका। अव्वल कौन होता है? जिसे महाकाल भी डरता हो, कांपता हो। और महाकाल तो केवल एक गुरु प्यार से डरता है, उसी से कांपता है, किसी से नहीं डरता। तो वस्तुतः तो गुरु ज्योत ही अव्वल होती है, क्योंकि उससे इतना कांपता है काल देव कि उसके भक्तों को भी कभी क्रोध की दृष्टि से नहीं देखता। तो अव्वल के सहारे लगने वाले भी अव्वल बन जाते हैं, क्योंकि उनमें अव्वल प्यार होता है गुरुदेव का। तुम्हें अव्वल बनने की जरूरत नहीं है। वैसे किसी पे अव्वल बना भी नहीं जाता और अव्वल बनने का कोई ट्रेनिंग भी नहीं होता। जो हर पल हर क्षण अपनी गुरु ज्योति को अव्वल समझता है, मानता है, उसके हृदय में अपने आप अव्वल प्यार बैठ जाता है। और अव्वल प्यार हृदय में ना बैठे, अपने आप को अव्वल कहते रहें, तो कहने से तो कुछ भी नहीं होता। हर क्षण हर पल अपनी गुरु ज्योति को अव्वल समझा करो। अव्वल प्यार तुम्हारे अंदर स्थापित हो जाएगा। फिर कोई कहे या ना कहे, मैं तो कहूँगा मेरे बच्चे गुरु प्यार में अव्वल हैं। हाँ, नहीं सो मैं तुम्हें कोई कहानियां नहीं सुनाता। मैं तुम्हें
हमेशा गुरु महिमा की बातें सुनाता हूँ, और गुरु महिमा गाने में आ नहीं सकती। और गाए बिना काम भी नहीं चल सकता, क्योंकि जो हृदय गुरु को प्यार करता है उसके पास गाने के लिए गुरु महिमा ही तो होती है। तो जो गीत भी गाती हैं यहाँ पर बेटियां, उसका पूर्ण मकसद एक ही होना चाहिए कि हम गुरु महिमा गा रहे हैं, ना किसी देवी देवता की गा रहे हैं, ना किसी पीर फकीर की गा रहे हैं। हम तो परवरदिगार ओंकार पिता की महिमा गा रहे हैं। तो गाने में गुरु प्यार को जोड़ देना चाहिए। वो गाना सभी को अच्छा लगने लग जाता है। और कई बार यूं भी कहते हैं, अमुक को लगा, गुरु को लगे, तो सारे संसार को भा जाता है वो गीत, क्योंकि गुरु में सारा संसार है। तो फिर संसार की तो सुननी भी नहीं चाहिए, गुरुदेव की सुननी चाहिए कि गुरुदेव को हमारा गीत भा गया है। तो गुरुदेव के हृदय में ही तो संसार होता है, तो तुम्हारा संसार सिमर जाता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। क्योंकि जिसके गीत गुरु को भा जाते हैं उसका तो संसार सिमर जाता है। तो भाई बहनों, दरबार में आए हुए बालकों, आज तक कभी गुरु की खुशी के लिए गीत गाने वालों का संसार नहीं बिगड़ा, बिगड़ना भी तो नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी महान तपस्या मानी गई है जो गुरु ज्योत को रिझाने के लिए इसलिए गुणगान करता है कि उनकी कृपा पाई जा सके। और गीत नहीं भी आता हृदय में गुरु प्यार को बिठा लो तो हृदय में भी गीत चलने लगता है। और हृदय का गीत सभी का, चाहे देवी देवता हैं, चाहे कोई अवतार है, एक ही होता है। कि गुरु ही सर्वस्व है। दोहराना ये बात, गुरु ही सर्वस्व।
ना देवी देव सर्वस्व, ना अवतार सर्वस्व। सर्वस्व तो एक गुरु ज्योत होती है। हर समय यही याद रखा जाए कि गुरु ज्योत ही सर्वस्व होती है। यही आत्मा का गीत होता है, यही अंतर का गीत होता है। और यही सत्य का गीत होता है। सत्य के गीत गाते रहें। सत्य हृदय में ना आए तो सत्य के गीत हमारी सहायता नहीं करते। और सत्य का सबसे बड़ा महागीत, जिसे वेदों में उद्गीत के नाम से बोला गया है, कोई आत्म गीत कहता है, कोई उद्गीत कहता है कि ब्रह्मांड में जो प्राण शक्ति आती है वो सर्वस्व से आती है। अब ब्रह्मांड में तो चराचर जगत सारा ही कुछ आ गया। प्राणी नहीं होंगे तो स्तुति करोगे कैसे? जयकारा सतगुरुदेव महाराज। प्राणों में चेतना सर्वस्व भगवान देते हैं, ओंकार भगवान देते हैं। तो यदि वो ना दें, ना अवतार उनकी महिमा गा सकते, ना देवी देव उनकी महिमा गा सकते, तो देवी देवों को जो भी हाथ उठाए ऊपर, उसकी किस्मत बन जाए सुपर, उसकी किस्मत बन जाए सुपर। किस्मत तो सुपर बनानी पड़ेगी, गुरु चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी, कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी, गुरु चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी, कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी, गुरु चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी। हाथ उठा के बजाओ ताली, दाता भर दे झोलियां खाली। हाथ उठा के बजाओ ताली, दाता भर दे झोलियां खाली। हाथों की रेख तो दिखानी पड़ेगी, गुरु चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी। हाथों की रेख तो दिखानी पड़ेगी, गुरु चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी, कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी, गुरु चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी, कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी, गुरु चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी। अच्छे मन से बैठो कीर्तन में, कोई भी मैल ना राखो मन में। अच्छे मन से बैठो कीर्तन में, कोई भी मैल ना राखो मन में। गुरुवर की महिमा तो गानी पड़ेगी, गुरु चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी। गुरुवर की महिमा तो गानी पड़ेगी, गुरु चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी, कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी, गुरु चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी, कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी, गुरु चरणों
चरणों में हाजिरी लगानी पड़ेगी, गुरु चरणों में हाजिरी लगानी पड़ेगी। जयकारा मेरे सतगुरुदेव भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव, जय ओंकार। जयकारा सतगुरु महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो हम डूब आएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हमारे साथ गुरुओं का हम उस पार जाएंगे। हमारे साथ गुरुओं का हम उस पार जाएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने को नहीं देखे प्रीत तेरी निभाएंगे। जमाने को नहीं देखे प्रीत तेरी निभाएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हमारे साथ गुरुओं का हम उस पार जाएंगे। हमारे साथ गुरुओं का हम उस पार जाएंगे। बड़ी है भंवर में नैया, गुरु जी अब डूबी जाती है। बड़ी है भंवर में नैया, गुरु जी अब डूब जाती है। खवैया आप बन जाओ, तभी तो हम पार जाएंगे। खवैया आप बन जाओ, तभी तो हम पार जाएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हमारे साथ गुरुओं ओंकार हम उस पार जाएंगे। हमारे साथ गुरुओं का हम उस पार जाएंगे। लगी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर लगी है पाप की गठरी, हमारे शीश के ऊपर। भजन पापों का भारी है, इसे सतगुरु गिराएंगे। भजन पापों का भारी है, इसे तो करड़ी वाले गिराएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। जयकारे
दरबार की जय। जय ओंकार, जय ओंकार, बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव, जय ओंकार। जयकारा सतगुरु महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय।